हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे जो आज CDPO का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें जितने भी साइंस के प्रश्न आए हैं उनके संभावित उत्तर के आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्जिलियस। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तनों की विशेषता नहीं है। तो इसका जो सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुकरणीय होना। अगला प्रश्न है कि ऐसे पदार्थ को जो बिना रासायनिक प्रतिक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेते हैं डैश कहलाता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्जलीकरण कारक। अगला प्रश्न है कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है क्योंकि। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, CO2 हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है। अगला प्रश्न है कि डैश के अभ्यास से जानवरों को क्लोन तैयार किए जाते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जैव प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डैश आम के पौधे एवं बंदर दोनों की कोशिका में पाया जाता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका झिल्ली। अगला प्रश्न है कि डैश के मांसपेशियों की हड्डी से जोड़ता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंडरा। अगला प्रश्न है कि फूल का डैश फल बनता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। अगला प्रश्न है कि द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राना टाइग्रीना। अगला प्रश्न है कि संक्रामक रोगों का सबसे सम्मान वाहक है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मक्खी। अगला प्रश्न है कि विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गाजर। अगला प्रश्न है कि कंधों पर पाए जाने वाला जो डैश में भी पाया जाता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टखने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से डैश हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेफड़ा। अगला प्रश्न है खमीर का उपयोग डैश के उत्पादन में किया जाता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शराब। अगला प्रश्न है कि एक जीरो बराबर होता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻21। अगला प्रश्न है कि पेंडुलम घड़ी की समयावधि दोलन काल में होती है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, 2 सेकेंड। अगला प्रश्न है कि बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि इंगित करती है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तूफान या चक्रवात का आना। अगला प्रश्न है कि बहुत ठंड के मौसम में पानी का डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विस्तार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि नाई की दुकान में 2 समतल दर्पण रखे जाते हैं। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक दूसरे के समानांतर। अगला प्रश्न है कि बिल्ली के सुनने की आवृत्ति विस्तार होता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 45 हर्ट्ज से 64 किलो हर्ट्ज। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड बार चुंबक जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है, चारों उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगला प्रश्न है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंटल स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विश्लेष दर्पण होता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगला प्रश्न है कि एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक की 5 लाख बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेरण। अगला प्रश्न है कि मिश्रण के विभिन्न द्रवीभूत घटकों का उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रोमेटोग्राफी। अगला प्रश्न है कि एक्सरे में वर्णाक्षर एक्स का मतलब होता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अननोन मतलब अज्ञात। अगला प्रश्न है वाटर गैस का डैश का मिश्रण होता है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CO2 + H2। अगला प्रश्न है कि डैश के कारण पानी का एक उत्कृष्ट शीतलन का कारक है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च विशिष्ट ऊष्मा। अगला प्रश्न है कि कोलाइड कण का आकार की सीमा होती है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10⁻7 मीटर से 10⁻10 मीटर। अगला प्रश्न है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप है। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपक की कालिख। तो दोस्तों ये रहा कुल 30 प्रश्न जो कि साइंस से पूछे गए थे बिहार CDPO में। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद। देखने के लिए धन्यवाद।